आज किचन में बन रहा है बार्ले यानी जौ दलिया के कटलेट्स। हेल्दी भी और टेस्टी भी। कहते हैं कि जब भी आप कुछ प्रिपेयर करें, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ भी, तो उसमें कार्ब, फाइबर और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, और साथ में स्वाद, जो कि हम मसालों से लेते हैं। आज एक्चुअली क्या हुआ कि दाल के साथ जौ का दलिया बना। चावल की जगह जौ का दलिया बनाया गया। सोचा कुछ अच्छा फाइबर खाते हैं, लेकिन वो 1 कटोरी की जगह 4 कटोरी बन गया। 2 कटोरी जो बच गया, मैंने सोचा क्या करूं। देखा सोयाबीन उबला पड़ा था, तो 1 कटोरी सोयाबीन लेके उसको पीस दिया मिक्सर में, और उबले हुए आलू पड़े थे तो 1 कटोरी आलू ले लिया मैश करके। उसके बाद लिया ग्रेटेड अदरक और कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें मिलाते हैं स्वाद। स्वाद तो हमने मिलाना शुरू कर दिया। हरी मिर्च डाली, अदरक डाली, अब डालते हैं लाल मिर्च। मैंने डाली है 1.5 चम्मच। आप अपने स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हो डालेंगे। इसमें जीरा, 1.5 चम्मच जीरा। जब भी कटलेट बनाती हूँ या कुछ ऐसा बनाती हूँ तो उसमें जीरा और काली मिर्च डाल दीजिए, स्वाद अपने आप दुगना हो जाता है। सो डाला है 1.5 चम्मच जीरा पिसा हुआ, और डाली है आधी चम्मच काली मिर्च। सो तीनों ही चीज़ें आ गई। फाइबर है, कार्ब है, प्रोटीन है और स्वाद। डालते हैं खूब सारा धनिया। इसके बगैर तो खाने में स्वाद है नहीं। और थोड़े खट्टेपन के लिए डालते हैं आधा नींबू का रस। खूब अच्छे से इसको मिला लेते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हाथ से अच्छी मशीन तो कुछ है ही नहीं है। उंगलियाँ जो काम करती हैं वो कोई नहीं, ना चिमटा कर सकता है, ना चम्मच कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। नमक डालना तो मैं भूल ही गई थी, तो स्वाद अनुसार नमक। अब इन सब चीज़ों को हम खूब अच्छे से मिला देंगे। आप कहेंगे जौ का दलिया, किसी भी दुकान पे जाइए जहाँ से आप अपना सामान लेते हैं, चावल दाल लेते हैं, वहाँ से पूछे जौ का दलिया, आपको जौ का दलिया बहुत आसानी से मिल जाए। ये है थोड़ी सी दरदरी पिसी हुई मूंगफली, जो इसको बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर इस कटलेट को देने वाली है। क्रंच वाला टेक्सचर, थोड़ा सा क्रंची आपको हर चीज़ चाहिए होता है। तो 2.5 चम्मच सर्विंग स्पून से मैंने 2.5 चम्मच इसमें मूंगफली ली है। जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने उसी से ये कटलेट बनाया है। अब ये देखिए, मैंने सोचा कटलेट को आज मैं जितने रूप में बना सकती हूँ उतने रूप में बनाऊँगी। तो एक मैंने पहले ही ट्राई कर लिया कि मुझसे बनता है कि नहीं तो सामने वीडियो में आप हंसने लग जाते। कुछ आइसक्रीम स्टिक्स पड़ी हुई थी, मैंने सोचा चलिए इसे लॉलीपॉप्स बनाते हैं। लीजिए, ऊपर से फोल्ड करिए, साइड फोल्ड करिए, ऊपर से थोड़ा मोटा और नीचे से पतला कर बिल्कुल इसको चिपका दीजिए। बहुत ही आसान है। देखा कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है। अब लीजिए एक आसान तरीका। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से बना दीजिए, गोल ढोलक की तरह बनाइए। लीजिए, गोल करिए, थोड़ा लंबा कर दीजिए, दोनों तरफ से थोड़ा फिनिश दे दीजिए, और ये बन गए। अब तीसरा तरीका, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो गोल गोल टिक्की बना दीजिए। लीजिए, बन गए कटलेट्स। कुछ भी
चीज़ हो, कटलेट्स बनाना तो बहुत ही और टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है। कुछ भी हो, मूंग स्प्राउट्स हों, चना स्प्राउट्स हों, कुछ भी घर में थोड़े से बॉइल्ड आलू होने चाहिए। कटलेट तो ऐसे बनता है, गाजर हो। अब बताइए, जौ के दलिया का कटलेट कितना हेल्दी होगा, कितना फाइबर और टेक्सचर इतना बढ़िया दानेदार टेक्सचर है, पूछिए मत। जौ का दलिया नहीं मिले, सावा का चावल ले लीजिए, उसको भिगोकर बनाइए, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। लीजिए, मैंने इतने सारे शेप्स बना दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जब भी हम आइसक्रीम मंगवाते हैं, बाज़ार से लाते हैं, तो उसके साथ आइसक्रीम की ये स्पून, छोटी छोटी स्पून्स मिलती हैं। हम तो घर में आके अपने घर के वाले चम्मचों से खा लेते हैं और ये रह जाते हैं। आज ये दिखाई दे गया, मैं सोचा छोटे पॉप्स भी बना दूँ। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, सोचते हैं 4-5 तो खा ही जाएंगे, वो छोटे वाले पॉप्स बनाएं, सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा और ज़्यादा कैलोरीज भी अंदर नहीं जाएंगी। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये छोटे लॉलीपॉप्स, आइसक्रीम की स्पून्स के ऊपर छोटे छोटे। बच्चों के आगे रख दीजिए, जो शेप उन्हें पसंद है वो उठाकर वो खा लेंगे। बच्चे जब भी घर में आते हैं डिनर पे तो ये लॉलीपॉप्स वाले ज़रूर उठाते हैं, इसलिए मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। तेल बिल्कुल गरम है। जब भी फ्राई करें तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, वरना ये फटने लग जाएंगे। और जब अच्छे से थोड़े लाल होने लग जाए तभी इन्हें पलटने की कोशिश करिएगा, वरना ये फट जाएंगे। इनको फ्राई करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप सोचते हैं ये काम तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको और भी 2-3 तरीके बताऊंगी। 2 तरीके तो बता ही दूंगी इसको फ्राई करने के, जिससे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि ये फट तो नहीं जाएंगे। जैसे कभी कभी साबूदाने के बड़े फट जाते हैं और सब कुछ बाहर आ जाता है, वैसा इसके साथ भी हो सकता है। मैं कुछ ऊपर लगाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल टेस्ट है कटलेट्स का वो चला जाता है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो तरीके भी बताती हूँ। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, जो तरीका पूछेंगे वो बताएंगे। अब बड़े पॉप्स को भी फ्राई कर लेते हैं। जब तक एक तरह से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाएगा तब तक पलटेंगे नहीं, इनको छुएंगे नहीं, क्योंकि फटने का पूरा डर है। बारिश रिमझिम हो, बाहर बारिश हो रही है रिमझिम और कटलेट्स बन रहे हैं। वाह क्या मज़ा है। चाहे तो आप बिना फ्राई करे इसको डीप फ्रीज़र में डाल दें ऐसे कटलेट्स बना के। जब आप मेहमान आएँ या जब आपको खाने का मन करे, निकालिए और फ्राई कर दीजिए गर्मा गर्म तेल में। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको उस पर दिख रहा होगा, कहीं कहीं मेरे उस पर चिपका हुआ है चम्मच पे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए फ्राई करते समय। क्या आपको लग रहा है कि कुछ हेल्दी बन रहा है? बहुत हेल्दी है, टेस्ट भी है और हेल्दी भी है। जब भी कुछ बनाती हूँ तो सोचती हूँ कुछ हेल्दी ही दूँ। लीजिए, मैंने अब दूसरा तरीका अपना लिया। थोड़ी सी सूजी निकालिए और उसमें इसको लपेट दीजिए कटलेट्स को। तो आपका जो डर है कि ये फट जाएंगे और अलग अलग हो जाएगी, मूंगफली अलग हो जाएगी, दाने अलग हो जाएंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। लीजिए, ये मैंने सूजी में डालकर इसको बनाया है, ये भी सूजी में लपेट के बनाया है। देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रहे हैं। ये लीजिए, सूजी में लपेट दिया, ब्रेड क्रम्स में लपेट दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं किसी चीज़ में लपेट के खाना। मुझे लगता है उस चीज़ की ओरिजिनल जो टेस्ट है वो चला जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए फ्राई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप डीप फ्राई कर रहे हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ पकी हुई है। जौ
कदलिया पका हुआ उबला हुआ है, आलू उबले हुए हैं, सोयाबीन उबला हुआ है, मूंगफली तो वैसे ही ज़्यादा पकाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, अब चिपकने का डर नहीं है। अब एक और तरीका बताती हूँ जो जनरली आप रेसिपीज़ में देखते हैं। इतने सुंदर फ्राई हो रहे हैं। मैंने हर शेप बताया और आपको तरीके भी बता दिए। बिना कुछ लगाए फ्राई करिए, लेकिन उसमें फ्राई करते समय बहुत केयरफुल रहिए। सूजी में लपेट के कर रहे हैं तो ज़्यादा चलाने में दिक्कत नहीं होगी, आपको फटेंगे बिल्कुल नहीं। तो एक आसान तरीका है। लीजिए, सारे कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। अब जो बचा हुआ डो है उसकी मैं छोटी छोटी गोलियां बनाता हूँ। कुछ नहीं, कोई शेप नहीं दोना, तो छोटे छोटे गोले बनाइए और एक स्लरी तैयार करिए कॉर्नफ्लोर और थोड़े से मैदे की। कुछ डालना नहीं है, पतला सा, बहुत पतला नहीं होना चाहिए पानी की तरह, इतना कि उस पर बस चिपक जाए। ये लीजिए, इसको डाला। अब एक मैं पहले करके देखूंगी, आंच तेज रखिए। ये लीजिए, इसको पहले तल के देख लेती हूँ कि सही आता है। स्लरी बिल्कुल ठीक बनी है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बनाई है। जब तक वो फ्राई हो रहे थे सूजी वाले, तब तक ये फटाफट मैंने एक एक चम्मच डाल के और स्लरी तैयार की। जी बिल्कुल ठीक है, देखिए कुछ फटा नहीं, कुछ नहीं, और इतनी अच्छी शेप आई है। तो सारे गोले छोटे छोटे बनाकर स्लरी में डुबोइए और डालने से पहले एक झटका दे दीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। देखिए ये कैसे, क्योंकि इसमें लगी हुई थी, ये साइड से निकल गए। अब मैंने झटका दे दिया, अब बिल्कुल साइड से निकलेगा नहीं। ये बस इस तरह के बॉल्स बना लीजिए और इनको एंजॉय करिए। कोई डिप बनाइए, कोई सॉस रखिए, कोई चटनी बनाइए, कुछ भी बनाइए और उसके साथ एंजॉय करिए। ये तल गए हमारे बॉल्स। मोटा अनाज खाइए, मोटा अनाज खाइए तो उबाल उबाल कर कब तक खाइए। कुछ अच्छा बनाइए, टेस्टी बनाइए मोटे अनाज से और खाइए। मैं आपको कुछ हेल्दी बना बना कर मोटिवेट करती रहूँगी बनाने के लिए, और आप लाइक शेयर का बटन दबाकर और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखकर मुझे मोटिवेट करते रहिए, है ना? मैंने ठीक कहा ना? तो चलिए, सब कुछ तैयार हो चुका है। करते हैं इसकी प्लेटिंग और करते हैं आपको पेश ये हेल्दी नाश्ता। देखिए, इस कटलेट पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया। इस पे सूजी लगाकर फ्राई किया है और इस पे बॉल्स पे मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर इसको फ्राई किया है। तो बहुत सारी शेप्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी शेप चुनिए, कोई भी तरीका चुनिए और घर वालों के आगे, मेहमानों के आगे इसको पेश कर दीजिए। मिलेंगे एक और भी बहुत हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने जो बात कही है कि मुझे मोटिवेट करिए, वो भूलिएगा मत।